बड़े हालात जो हैं वो संगीनी की तरफ लेके जा रहा है। ये खुफिया हाथ, बुशरा बीबी नामी खुफिया हाथ, ये धरने देने से ना मुल्क चलेगा, ना आपकी पार्टी को इक़्तिदार मिलेगा। इक़्तिदार मिलेगा आपको पॉलिटिकल स्ट्रगल से। आपको पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी चाहिए। जब भी ये मुज़ाकरात करके जाते हैं, कोई एक खुफिया हाथ है जो इन मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देता, या जो मुज़ाकरात में बातें तय की जाती हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान के हाथ से निकल गई है और इसकी कंट्रोल एंड कमांड जो है अब संभाल ली है उस खुफिया हाथ ने जिसका नाम बुशरा बीबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज आप दो तब्दीलियाँ देख रहे हैं। एक तब्दीली ये कि मेरी लोकेशन बदल गई है, अब वो पीछे न्यूज़ रूम का मंजर आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरा, मैंने आज ग्लासेस भी नहीं लगाए, और सच्ची बात तो ये है आज मैं ग्लासेस लगाना भूल गया। मैं सिर्फ अब फैशन के तौर पे लगाता हूँ। जब से आंखों का ऑपरेशन कराया मैं उस तरह से ग्लासेस नहीं लगाता हूँ। और आज आपसे मुखातिब होने का आज के कालम का जो उन्वान है वो खुफिया हाथ है, जिसका तज़किरा आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में किया, और उन्होंने खुलकर बात की। और उन्होंने कहा कि जो खुफिया हाथ है वो मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने दे रहा। जो पॉलिटिकल विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, याद रखिएगा, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, पॉलिटिकल विंग, जी हाँ, इस जमात का एक अस्करी विंग भी है। ये जो रेंजर्स को गाड़ियों के नीचे कुचलता है, जो गोलियाँ मारता है, कभी हाथ पे, कभी बाजू पे, कभी टांग पे, कभी सर पे, तो ये उसका अस्करी विंग है, जिसके ताने बाने जो हैं वो शायद तालिबान से जा मिलते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल विंग है, आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह कहा कि वो विंग हमारे साथ मुज़ाकरात करके गया, तय पा गई कि आप रास्ते खोल दें संजगानी के मुकाम पर, जहाँ पर जलसा किया था संगजानी के मुकाम पर, वहाँ पर जाकर जो है वो धरना दे दिया जाएगा, और मुतालबात मंजूर होने तक वो धरना वहाँ पर मौजूद रहेगा। इसलिए रास्ता खोल दिया गया। लेकिन जब भी ये मुज़ाकरात करके जाते हैं, कोई एक खुफिया हाथ है जो इन मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देता, या जो मुज़ाकरात में बातें तय की जाती हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देता। ये खुफिया हाथ इस सारे फसाद की जड़, मैं अल्फाज वही बता रहा हूँ, ये खुफिया हाथ इस सारे फसाद की जड़ है। खुफिया हाथ कौन सा है ये बताना था आपको, क्योंकि वहाँ पे तो बात तो खुलकर की गई, लेकिन खुफिया हाथ नहीं बताया गया कि वो किसका था। और आपने वो पंजाबी में सुना होगा कि पूतर गया। पूतर गया, ये पूतर गया लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल होता है जो जैसे बदमस्त हाथी है या हथनी है या बदमस्त कोई जानवर है, वो जब आप पे से बाहर हो जाता है तो उसके मुतल्लिक पंजाबी में हम कहते हैं जी वो पूतर गया। ये खुफिया हाथ भी पूतर गया है। क्यों पूतर गया है, ये कौन है, इस बारे में आपको बताना है। और अब अडियाला जेल से आने वाले अहकामात को भी रद्द किया जा रहा है। कौन ये सारे काम कर रहा है, ये खुफिया हाथ कौन है, खुफिया ताकत कौन सी है, ये आपको बताने के लिए मैं आज आपसे मुखातिब हुआ। तो बात अगर करते हैं, खुल के बात कर लेते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान के हाथ से निकल गई है। अब इमरान खान के हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लगाम नहीं है, और इसकी कंट्रोल एंड कमांड जो है अब संभाल ली है उस खुफिया हाथ ने जिसका नाम बुशरा बीबी है। जी हाँ, जिसको घरेलू खतून समझा जा रहा था, वो खतून अब बाहर आई। बाहर आकर वो खैबर पख्तूनख्वा में रही, हालात का जायज़ा लिया, और फिर जब उसने कहा बैठ जाओ तो लोग बैठ गए। जब उसने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए। कुछ दिन उसने ये मनाज़र देखे, और उसके बाद उसने वो जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो पुतर गई, और अब उतरी हुई जो हैं बुशरा बीबी, वो इस वक्त इस जुलूस की या इस जत्थे की क़यादत कर रही हैं। बहुत सारे पठान उन्होंने, इतने सारे पठान उन्होंने इकट्ठे शायद पहली मरतबा देखे हैं, लेकिन पठान बहुत गयूर कौम है, वो जानते नहीं है अगर आप इनको धोखा देंगे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। और अगर ये आप इमरान खान के अहकामात ना माने, जो कि आपको बार बार मैं याद दहानी करा रहा हूँ कि जो टीम मिलकर आई थी अडियाला में, वो एक वीडियो पैगाम लेकर आई थी जिसे नहीं सुना गया, और मेरी इतलात के मुताबिक एक फ़ोन कॉल भी नहीं सुनी गई है। तो बड़े हालात जो हैं वो संगीनी की तरफ लेके जा रहा है। ये खुफिया हाथ, बुशरा बीबी नामी खुफिया हाथ, पिंकी पीरनी नामी खुफिया हाथ, जब आप बाहर आई हैं तो आपने शायद ये समझ रही हैं कि आपके पास अल्टीमेट ताकत आ गई है, और आप इस ताकत के बलबूते पर इस्लामाबाद को फ़तह कर लेंगी। एक ही रात में आप हुक्मरान होंगी। हुक्मरानी के बाद आप ऐलान करेंगे कि तमाम
कैदियों को रहा किया जाता है। ये माजी में होता रहा जी, मैं ये भी नहीं कहता कि माजी में नहीं होता, माजी में होता यही रहा है कि बादशाह आते थे, दिल्ली फतह करते थे और उसके बाद आम माफ़ी का ऐलान कर दिया करते थे। लेकिन ये गया वक्त नहीं है, जमहूरी दौर है, इसकी अपने तकाज़े हैं, इसकी अपनी डिमांड्स हैं, इसकी अपनी ज़रूरियात हैं। तो उस ज़रूरियात को, उन तकाज़ों को जब तक हम मुकम्मल नहीं करेंगे कोई भी आप पोजीशन हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे। ये हो नहीं सकता कि आप जत्था लेकर आएँ और कहें कि कैदियों को रहा कर दिया जाए, और ख़ास कर कैदी नंबर 804 को, जिनकी रिहाई अब बुशरा बीबी भी नहीं चाहती हैं। आपने अगर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की वो इस्लामाबाद में होने वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने कहा कि एट द एंड PTI को पता चलेगा कि इनके हाथ में भी कुछ नहीं रहा। साफ और वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने ये बात दोहराई और खुफिया हाथ का नाम लिया। उन्होंने तो नाम नहीं लिया, खुफिया हाथ का नाम तो मैंने आपको बताया कि बुशरा बीबी टेक ओवर कर चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस वक्त उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोगों का जत्था है जो उनको किसी दूसरी और सियासी हल की तरफ देखने नहीं दे रहा। शायद वो ख़ुद भी देखना नहीं चाहती हैं, वो कोई बदला लेना चाहती हैं। जिस तरह से उन्होंने सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाया था, जिस तरह से बेलारस के सदर के आने पर यह हंगामा सारा खड़ा किया हुआ है, जिस तरह से धोखा दिया है उन्होंने इस्लामाबाद की पुलिस को कि वो संजानी में बैठेंगी जाकर, और संजानी में बैठने के बजाय वो अब डी चौक की ज़िद लगाए हुए हैं कि वहाँ बैठेंगी। बैठने से उनको क्या मिलेगा? उनके शोहरे नामदार, जब उनके शोहर नहीं थे उस वक्त वो किसी और रिपोर्टर के चक्कर में थे, वो जब बैठे रहे थे 121 दिन तो उनसे क्या हासिल हुआ था? हीर उठ के चले गए थे। ये धरने देने से ना मुल्क चलेगा, ना आपकी पार्टी को इक़्तिदार मिलेगा। इक़्तिदार मिलेगा आपको पॉलिटिकल स्ट्रगल से। आपको पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी चाहिए, आपको मुजाहरे करने चाहिए, लेकिन अपने मुजाहरीन को रेंजर्स और पुलिस से दूर रखना चाहिए। इस वक्त हेड ऑन है इस्लामाबाद में आपके बुशरा बीबी के लाए हुए जो तहरीबकार हैं, मैं तो यही कहूँगा तहरीबकार हैं, क्योंकि जो लोग जलाओ घिराओ करते हैं, जो लोगों को कुचलते हैं, लोगों को मारते हैं, जिस तरह से गोलियां मारी गई अभी तक 4 या 5 शहादतों की तो हमारे पास इतलात हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। और मैं दाद देना चाहता हूँ पंजाब हुकूमत को और इस्लामाबाद पुलिस को कि उन्होंने सब्र का दामन अभी तक हाथ से नहीं छोड़ा। अली नासिर रिजवी इसको बड़े अच्छे तरीके से कमांड कर रहे हैं, हालांकि उनको तमाम तर अख्तियारात हैं कि वो जिस तरह चाहे इस क्राउड को हैंडल कर सकते हैं, और किया भी जा सकता है, जो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। पहले भी अली मीन गंडापुर 2 दफ़ा ये कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब इस दफ़ा अली मीन गंडापुर जो हैं वो ख़ुद बेबस नज़र आते हैं बुशरा बीबी के सामने, और बुशरा बीबी के सामने वो घुटने या जानों होकर, 2 जानों होकर बैठते हैं। इसलिए मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉलिटिकल विंग है वो अब आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो जो लोग भट्टो के साथ थे, बेनज़ीर के आते ही साइडलाइन होना शुरू हो गए थे, और जो बेनज़ीर के साथ थे वो जनाब जरदारी साहब के आने के बाद साइडलाइन हुए। वक्त का है, तकाज़ा होता है और उसी तकाज़े को पूरा किया जाता है। अब वक्त इमरान खान का नहीं रहा। असल बात कहने की ये है, जो आज वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि तहरीक इंसाफ के हाथ से भी मामलात निकल गए हैं और उनको पता चलेगा कि उनके साथ हाथ हो गया है, तो ये खुफिया हाथ ही उनसे हाथ करेगा। यानी बुशरा बीबी जो है वो पार्टी को टेक ओवर कर लेंगी, और शायद इमरान खान से अब उनका राब्ता जो है अगर हुआ भी तो उनकी बात, इमरान खान की बात भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इमरान खान भी यही कहते थे कि हमें बातचीत का जो है रास्ता इख्तियार करना चाहिए, रियासत के ख़िलाफ़ हेड ऑन नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल पैदा की गई है या पैदा की जा रही है वो रियासत से टकराव की है, और रियासत से टकरा कर कोई ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहता। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।